हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। आज हम लोग ची स्क्वायर टेस्ट के अंदर या काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर और एक प्रॉब्लम करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग ने जो प्रॉब्लम काई स्क्वायर टेस्ट के अंदर किए हुए हैं वो एसोसिएशन में थे, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये एसोसिएशन वाला नहीं है, काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। तो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर दिसंबर 22 को पूछा गया है। तो हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर। डाई वॉज थ्रोन 132 टाइम। वो डाई जो रहता है उसको थ्रो किया है और उसका जो फ्रीक्वेंसी आया है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इस तरह से 1 कितने बार आया है 15, 2, 20, 3, 25। मतलब डाइस के ऊपर 6 नंबर्स रहते हैं, वो कितने बार कितने टाइम आए हैं। मतलब 1 जो आया है 15 टाइम्स, 2 आया है 20 टाइम्स, 6 जो आया है 6 सबको अच्छा लगता है, लूडो खेलते हैं तभी, तो वो 28 टाइम्स आया है। इस तरह से है। ओके, तो उसका फ्रीक्वेंसी नीचे दिया हुआ है। तो जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है मतलब वो ऑब्जर्व्ड हो गया, तो इसे कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। और उसका जो टोटल फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी 132 है। ओके, तो यहां पे देखो इसके लिए डाइज अनबाइज्ड है और बाइज्ड नॉट बाइज्ड है। इसके लिए हम लोग को क्या करना है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लिखना है। इसके लिए देखो हमारा जो ढांचा है सम का वही रहेगा, उसमें कुछ अलग नहीं है। हमें नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल वैल्यू एंड लास्ट में डिसीजन, उस तरह से ही जाना है। लेकिन प्रॉब्लम काफ़ी इजी है मैं कहता हूँ। तो पहला हमें लिखना है, यहाँ पे पूछा है टेस्ट हाइपोथेसिस, तो जो सेंटेंस दिया है उसको पहले नल हाइपोथेसिस करके लिख देता हूँ मैं। दी डाई इज अनबाइज्ड। ओके, तो दूसरा क्या रहेगा, निगेशन में रहेगा, सिंपल है। दी डाई इज नॉट आ जाएगा, सिंपल। इसके अंदर हाँ करके है, इसके अंदर नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ना करके है। ओके, तो कैलकुलेशन ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करते वक्त आपको सिंपल जाना है, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, अभी देखो इसके पहले वाले सम के इसमें एसोसिएशन था तो 2 रो और कॉलम क्रिएट होते थे, इसमें रो कॉलम की कुछ ये नहीं है, सिंपल सा सम सॉल्व करना है। तो इसकी टोटल तो हमें दी हुई है, इससे हमें ये जो टोटल दी हुई है ये टोटल क्या है, मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो 132 है। ओके, 132 है और कितने हैं, 6 नंबर तक ही है, तो 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से 132 को डिवाइड करेंगे, 132 डिवाइडेड बाय 6, तो वैल्यू मुझे मिल गई है 22। ओके, ये 22 वैल्यू जो मिली है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे जो नंबर्स दिए हुए हैं वो लिखता हूं मैं, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इसके बाद 5 और 6। ओके, अभी उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी लिखता हूं, उसके लिए मैं ओ लिख देता हूं। और वो क्या है, 1 कितने टाइम्स है, 15 टाइम्स है, 2 20 टाइम्स है, वो 25 टाइम्स है, इसके बाद ये 15 है और ये 29 है और ये 28 है। अभी इसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो 22 आई है वो सबके लिए सेम रहेगी। ओके, तो ये सबके लिए सेम आई हुई है, वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो आनी चाहिए, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो 22 आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो रहेगा वो कॉलम, ये टेबल कैसे चलेगा, पहले ओ लिखना है, बाद में ई लिखना है, बाद में क्या है ओ माइनस ई है, तो ओ माइनस ई लिखना है, तो ओ माइनस ई कर देंगे हम लोग। तो 15 माइनस 22 यू गेट व्हाट, -7।
उसके बाद 20 माइनस 22, ये करने की जरूरत नहीं है, ये -2 हो जाएंगे। ये 25 माइनस 23 हो जाएंगे। यहां पे देखो वापस से यहां पे मुझे -7 मिलने वाले हैं। ये 29 माइनस 22, तो ये +7 मिलेंगे। और ये 28 माइनस 22, तो ये मुझे 6 मिल चुके हैं। ओके, तो यहां पे हमें उसका स्क्वायर निकालना है, तो यहां पे O माइनस ई का स्क्वायर बन जाएगा। तो हर एक का, इसका 49 आ जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, इसका वापस से 49, इसका 49 और लास्ट में 36। ओके, तो आपको इसका भी टोटल लिखना है। तो यहां पे आपका टोटल क्या बनेगा, 49 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 49 प्लस 49 प्लस 36। तो यू गेट व्हाट, ये O माइनस ई द होल स्क्वायर का समेशन मुझे यहां पे मिल चुका है, दैट इज 196। क्या मिला है, 196। हमें क्या निकालनी है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट O माइनस ई समेशन ऑफ इसका स्क्वायर अपॉन ई करना है। तो ई देखो हमें क्या मिला है, 196 डिवाइडेड बाय 22। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 22 से, तो हमें आंसर मिला है 8.91। ओके, अभी 8.91 जो है वो हमारी जो वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू आई है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई है एक्स स्क्वायर की। मतलब एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये वैल्यू जो मिली है वो कैलकुलेटेड वैल्यू मिली है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की ओर जाना पड़ेगा। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहां पे दिया है क्या, नहीं दिया है। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कंसिडर करते हैं, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये अल्फा का वैल्यू उससे बनता है 0.05। ओके, अभी इसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होने के बाद हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू निकालनी है। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने के पहले हमें वो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मैं क्या करूंगा, n-1। यहां पे वो इसके पहले वाले जो सम के अंदर जो फॉर्मूले लिए वो नहीं यूज करने, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है, एक ही टेबल है, एक ही रो है। ओके, तो यहां पे एक ही रो के लिए हमें n-1, तो n क्या बनता है हमारा 6-1, तो यहां पे हमें ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिला है, 5 मिल चुका है। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलने एक्स स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेबल में यहां पे ले लेता हूं, उससे मुझे टेबल वैल्यू मिलेगी। टेबल वैल्यू निकालनी है मुझे। ओके, तो देखो यहां पे मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो पहला कॉलम रहेगा वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का रहेगा, उसके अंदर 5 है। 5 से हमें 0.05 देखना है, तो सीधा देखेंगे तो 11.070 ये वैल्यू मिल चुकी है। तो ये वैल्यू जो रहेगी, टेबल वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 11.070, ये टेबल वैल्यू है। ओके, अभी ये टेबल से मिली हुई वैल्यू और हमें कैलकुलेट की हुई वैल्यू को देखना है। टेबल वैल्यू, तो यहां पे देखो टेबल वैल्यू कैसी है, टेबल वैल्यू बड़ी है, तो हम लोग टेबल वैल्यू बड़ी है और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है। तो यहां पे लिखना है आपको, टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड वैल्यू। टेबल वैल्यू बड़ी है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो अभी हमें डिसीजन लिखना है।
ये हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू, ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये हो गया आपका डिसीजन। तो डिसीजन लेते वक्त हमेशा आपको ये देखना है कि टेबल वैल्यू अगर बड़ी है तो हमें हमारा जो टेबल वैल्यू बड़ी है और कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी है तो हमेशा क्या आता है, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया जाएगा। तो नल थेसिस इज एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट किया गया है नल हाइपोथेसिस। तो कौन सा हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने वाला है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है। तो इससे क्या हो जाएगा, द डाई इज अनबाइस्ड। तो नल हाइपोथेसिस के वजह से हमें ये डिसीजन मिल चुका है। तो यहां पे देखो ये काफी सिंपल वाला प्रॉब्लम था, यहां पे डिसीजन हम लोग ने यहां पे लिखा है। इस तरह से ही आपको सॉल्व करते वक्त सॉल्व करना है। इसके कुछ 5 या 6 स्टेप्स रहते हैं, वो हमेशा मैं आपको सम के साथ कहते आया हूं, उसके ही इसमें इसको सॉल्व करना है। खाली कैलकुलेशन ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स के अंदर सब फॉर्मूले चेंज होते हैं उसके टेस्ट के हिसाब से और डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे ये सम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको ये सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।